नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता मंच में। और मैं हूं आपके साथ कृष्णा त्रिपाठी और हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के बिसरा गांव में, जहां बता दें कि यहां पे रावण का जन्मभूमि है और यहां पे उनके पूर्वजों द्वारा स्थापना की हुई मंदिर है। और हमारे साथ यहां पे महंत हैं जो कि पिछली बार जनता मंच की टीम कवरेज करने आई थी, तो कुछ जानकारियाँ मिली थी और भी जानकारियाँ हैं जो आज महाराज जी हमें बताएंगे। महाराज जी, आपका स्वागत है जनता मंच में। धन्यवाद। बहुत सारी जानकारियाँ पिछले बार भी जनता मंच की टीम आई थी, आपने बताई थी, और भी कहानियाँ हैं और भी जानकारियाँ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यह जानो कि आखिर रावण था कौन, रावण का पृथ्वी पर आने का कारण क्या था, और रावण को राम से युद्ध करने का कारण क्या था, सीता का हरण हुआ या नहीं हुआ। जो भी वर्णन आपको मिलते हैं, रामायण या रामचरितमानस एक सीधा सीधा रोड बनाया है। अगर इनके बाजू में आजू बाजू दूसरी अन्य किताबों से अध्ययन करेंगे तो उन रोडों में ये मालूम पड़ता है कि इसमें गड्ढे कितने हैं। तो आपको सीधा सीधा रामचरितमानस या रामायण से न लेकर अन्य किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए। हम उन्हीं में से कुछ आपको उदाहरण देंगे। जैसे कि रावण था कौन। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो भगवान विष्णु क्षीरसागर में विश्राम कर रहे थे। उसी समय उनके कान से मैल निकले, मल निकला, जिससे दो राक्षसों का जन्म हुआ, मधु और कैटभ, जिनसे युद्ध करते करते जब भगवान विष्णु थक गए तो माया का प्रयोग किया। माया का जन्म भी जब ही हुआ। माया के द्वारा उन्हें मोहित किया और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे करके उनका वध कर दिया। लेकिन उन्होंने मरते वक्त कहा कि भगवान, हम अभी थकान नहीं मिटा पाए, युद्ध की जो थकान है वो हम नहीं मिटा पाए। तो उन्होंने कहा कि जाओ, अगले जन्म में तुम हमसे फिर युद्ध करोगे। तब उनका जन्म हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार और शूकर अवतार लेकर के दोनों का उद्धार किया। फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान के द्वारा उनका वध हुआ, दर्शन हो गए और प्रहलाद का स्पर्श मिला उनको, जिससे उनको मुक्ति मिल गई। तो वो जाकर के शंकर जी के गढ़ बने, शिव जी के गढ़, जय और विजय। जय और विजय के रूप में जब उनका जन्म हुआ, जब नारद जी को मोह उत्पन्न हुआ, अब उसकी कथा तो बहुत लंबी है, संक्षेप में ही बताते। जब नारद जी को बानर का रूप दे दिया भगवान ने, तब ये दर्पण देखने लगे तो वो दोनों जय और विजय इनको देखकर हंसने लगे। तो उन्होंने श्राप दे दिया, क्या राक्षसों की तरह हंसते हो, जाओ राक्षसी योनि में तुम चले जाओ। और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही बानर रूप तुम्हारी काम आएगा और इसी के आधार पर तुम्हारी आगे इतिहास रचा जाएगा। तो वही बानर रूप में भगवान बजरंगबली आए, हनुमान जी आए, बानर रूप में आए। लेकिन उस जय और विजय को कुंभकर्ण और मेघनाथ के रूप में जन्म लेना पड़ा। भगवान का जो वरदान दिया हुआ था कि मेरे द्वारा ही तुम्हारी मोक्ष होगी, तो भगवान को आना पड़ा और उनको मुक्ति देना पड़ा। अब कहते हैं कि रावण ने ऐसा रूप क्यों बनाया, क्योंकि जिस समय जय और विजय ने श्राप ग्रहण कर लिया तो नारद जी से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, हमारा उद्धार कैसे होगा ये बताओ। राक्षस तो आपने बना दिया, मगर मेरा उद्धार का कोई उपाय बताओ जो अति शीघ्र हो जाए। तो उन्होंने कहा कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है तपस्या करके, जिसमें काफ़ी समय व्यतीत हो सकता है, और दूसरा रास्ता है शत्रु बन करके। शत्रु बन करके भगवान के शत्रु बन जाओगे तो अति शीघ्र तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने शत्रु का रूप अपनाया था रावण ने। वो कहते हैं कि सीता का हरण किया राक्षस, रावण राक्षस था। आपको एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सब जनता से, यदि राक्षस था रावण तो सीता सुरक्षित कैसे थी? अगर राक्षस था रावण तो सीता सुरक्षित कैसे थी? दूसरा, जब रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया कि जब तक करूँ निशाचर नाचा, जब तक करूँ अग्नि प्रवासा, तो जब उन्होंने अग्नि में प्रवास कर दिया तो सीता गई कौन सी थी?
क्लोन गई। सीता गई को दी। और ये बात रावण को ज्ञात था कि मैं सीता को स्पर्श भी अगर करूंगा तो जल करके राख हो जाऊंगा। तो ये बात मात्र रावण भी जानता था और राम भी जानते थे, यहाँ तक कि लक्ष्मण को भी ये ज्ञात नहीं था। तो जब अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण को बताया था कि लक्ष्मण, यह ज्ञान तो केवल राम को ही मालूम है, वो त्रिलोकीनाथ हैं। पहली तो उसने ये शर्त रखी कि ये बताओ लक्ष्मण, सीता पृथ्वी की बेटी है और जहाँ भी पृथ्वी है उसका माहेर है, तो उसका हरण कब हो गया? और जब वो अग्नि में प्रवास कर चुकी है तो सीता का हरण कब हो गया? अच्छा महाराज जी, कई तरह के प्रश्न सामने आते हैं। हाँ। कई लोग बताते हैं कि जैसे आपने बोला कि रावण राक्षस कुल के थे। हाँ। कई लोग कहते हैं रावण पंडितों के पंडित थे। अभी हाँ। आपके मंदिर इसका परिसर में इसका- आपके मंदिर परिसर में एक लोगों ने बोला कि पंडितों के पंडित रावण, हाँ। बाकी कोई नहीं, उनके सामने कोई पंडित ही नहीं था, मतलब रावण इतने बड़े पंडित थे। कुछ लोग कहते हैं, कई कहानियां आती हैं कि वो राक्षस प्रजाति के थे उनके घर में। इसका तो इसका जी, इस दोनों के बीच में जो जी हाँ बताएं। पुलस्त मुनि ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। पुलस्त मुनि ब्राह्मण थे जी। उनके पुत्र विशेषरूप वो भी ब्राह्मण थे और इनका तांडव गोत्र था। तांडव गोत्री हैं ये लोग, जो आगे चल के पुलस्त गोत्र में जो परिवर्तित हुए। तो पुलस्त गोत्र तो यहाँ आजू बाजू कहीं है नहीं। अब इसको राक्षस क्यों कहा गया, इसका भी वर्णन हम आपको बताते हैं कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण कर रहे थे, तो एक बालक जमीन पर पड़ा पड़ा रो रहा था। तो माता होती है। पार्वती जी बोली कि प्रभु, बालक रो रहा है, इसे माता की आवश्यकता है। भगवान भोलेनाथ बोले, अरे भयंकर राक्षस है, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो तुम? बोले, माँ तो माँ होती है, राक्षसों की भी माँ हूँ, देवताओं की भी माँ हूँ, और माँ जगह जननी होती है। कि नहीं मानती तो चली जाओ। तो जब वो वहाँ गई तो उसको उन्होंने वरदान दे दिया कि तुम्हारे कुल में जो भी जन्म लेगा माता की आयु का हो जाएगा। जब वो राक्षस बड़ा हो गया, उसका नाम था सुकेतु। उसने गंधर्वों पर आक्रमण कर दिया, गंधर्व की कन्या से उसने विवाह कर लिया। उससे 3 पुत्रों का जन्म हुआ, माली, सुमाली और माल्यावन। माल्यावन की बेटी केतकी थी, जिसको कैकसी भी बोलते हैं, केतकी भी बोलते हैं, जो रावण की माँ थी। और जो सुमाली था उसका बेटा हुआ है मारीच, और जो माली था उसके हुए खर और धूसर। तो एक ऋषि थे जो अष्टावक्र, उनकी सेवा की केतकी ने। तो उनसे उसने बोला, बेटी कुछ मांग ले। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा बलशाली पुत्र पैदा हो जो 3 लोकों में इसका नाम हो। तो बोला कि ये तो मात्र एक ऋषि हैं विशेषरूपा, उनके द्वारा अगर तुमको संतान की उत्पत्ति होगी वो 3 लोकों में नाम करेगी। तो जहाँ विशेषरूपा तपस्या कर रहे थे, जो तपोभूमि जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पर तप कर रहे थे, तो तप करते समय उनके ऊपर शेर ने आक्रमण किया। केतकी वहाँ मौजूद थी। केतकी ने शेर का वध कर दिया और उनकी सेवा में लग गई। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? कृषि पर इस तरह से, मैं माल्यावन की बेटी हूँ और अष्टावक्र ऋषि ने मुझे वरदान दिया है कि आपसे मेरा विवाह होगा। बोले कि मेरे आश्रम भी आया, हड्डियों का ढेर कहाँ से आया? तो बोले कि एक शेर ने आप पर आक्रमण कर दिया, मैंने उसका वध कर दिया। बोले कि तुमने मेरी प्राण रक्षा की, मैं तुमसे शादी करता हूँ। तो माता राक्षसी होने के कारण उसको एक पातक लग गया था, क्योंकि वो राक्षस कुल की ही थी, इसलिए उसे राक्षस होने का एक पातक लग गया था। हालांकि आज की दुनिया में जो चल रहा है वो पिता के आधार पर चलता है। आपका भी कहीं रजिस्ट्रेशन या कहीं एडमिशन कराया जाता तो पिता का नाम पहले लिया जाता, तो पिता के नाम पर ही चलता है। और पिता और लड़की का गोत्र उसकी शादी के बाद ख़त्म हो जाता है, पिता के गोत्र पर वो संचालित होता है। तो पिता प्रधान है। जब पिता प्रधान है तो वो राक्षस नहीं है।
फिर वो ब्राह्मण है। अगर माता प्रधान अगर मांग के चलते हो तो वो राक्षस है। लेकिन आज की हमारे भारत की संस्कृति है कि पिता प्रधान है, तो वो उस ब्राह्मण वंश का ही था। और रावण कोई ज्ञानी या विद्वान नहीं, एक अवतार था, प्रभु के शरीर से निकला हुआ एक अंग था वो, जो परमात्मा के शरीर से ही उत्पन्न हो, फिर उसका ज्ञानी और विद्वान से क्या लेना देना, वो तो एक परमात्मा का स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मंदिर आते हैं, क्यों आते हैं? कि हमें मुक्ति प्राप्त हो, हमें मोक्ष, मेरे पापों का खात्मा हो, मुझे मुक्ति प्राप्त हो, इसीलिए तो आते हैं। वो अगर रावण ने अगर ऐसा अपनी मुक्ति के लिए किया तो कौन सा गलत किया था? अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न है, जैसे कि ये बिसरक गांव है, यहाँ पे बगल में देवी का मंदिर है, यहाँ पे 12 लाख वर्ष पुराना शिवलिंग है, यहाँ पे अभी फिलहाल में कुछ और मूर्ति की स्थापना हुई। तो जैसे महान पंडित रावण के लिए यहाँ पे क्या कुछ हुआ, गांव वालों ने उनकी याद में, जिस तरह उनको याद किया जाता है, जैसे यहाँ पे जो गांव वाले हैं वो रामलीला का यहाँ पे आयोजन नहीं होता है, रावण नहीं जला जाता है, तो उनकी याद में गांव वालों ने, यहाँ के क्षेत्र वालों ने क्या क्या उनकी याद में? देखो, उनको अपना पूर्वज मानते हैं आज भी, पूर्वज के तौर से उन्हें सम्मानित रखते हैं। रावण का वध यहाँ नहीं दिखाते, कभी दशहरा नहीं मनाई जाती है, चेहरों पे मायूसी आती है, ये प्रमाण तो है ही, और क्या है। क्या महाराज उनकी याद में कोई मतलब मूर्ति स्थापना कुछ ऐसा सोचा मूर्ति है? स्थापना अपने हिंदू धर्म में ही कुछ ऐसी विशेष त्रुटियां हैं जिन्हें हम नहीं सुधार सकते। उन्होंने, जो बजरंग दल वालों ने मूर्ति नहीं लगाने दी, मूर्ति तो बन करके आई थी, लेकिन उसको तोड़ दिया गया। लेकिन हाँ, आज की पीढ़ी, हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि मूर्ति स्थापित करेगी। जनता मंच के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आज की कहानी के बारे में, जो आपने कहानी बताई? जो मैंने कहानी बताई, दर्शकों से एक निवेदन है कि किसी की बुराइयों के साथ साथ किसी की अच्छाइयों का भी ध्यान करें। कम से कम रावण को बुरा कहने से पहले एक बार सोचें उसका आदर्श क्या था। आज हमें जीने के लिए रामचरितमानस, रावण का इतिहास या किसी भी पुराण का इतिहास हमें मार्गदर्शन देता है। अगर आप उन पर चलेंगे तो आप भी, मैं वादा करता हूँ कि आप परमात्मा तुल्य होंगे। प्रयत्न करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी के जिन्होंने बताया कि रावण को जो लोग राक्षस मानते हैं और उन्हें जितना उन्हें जानकारी थी, एक महान पंडित थे, जिस तरीके से महाराज जी ने पूरा बताया, अपनी पूरी बातें बताई कि रावण जो उनके पिताजी थे वो ब्राह्मण वर्ग से थे, लेकिन जो माता जी थी और औरतों की, यानी कि महिला की कोई वो नहीं होती, जब शादी होती है तो उनका गोत्र वहीं चला जाता है, यानी कि महाराज जी के हिसाब से रावण ब्राह्मण थे। लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे चलता है रावण राक्षस थे, पंडित थे, लेकिन आज हम पूरा जनता मंच के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि आज यहाँ पे सारी चीज़ें, हम वहाँ बिसरक हैं जहाँ पे रावण के पूर्वजों ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई थी, यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे, और आज पूरा यहाँ पे हमने महाराज जी से जानकारी ली। वीडियो जर्नलिस्ट अमित त्रिपाठी के साथ मैं कृष्णा त्रिपाठी, जनता मंच, नोएडा।